संसदीय बोर्ड से वाजपेयी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बाहर कर दिया गया है। पार्टी की स्थापना के समय से ही ये तीनों नेता इसके सदस्य थे, लेकिन अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद अब पार्टी का निजाम पूरी तरह बदल चुका है। इसमें बुजुर्ग नेताओं की भूमिका लगभग खत्म हो गई है। बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया है। नए बोर्ड में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों के नाम शामिल नहीं। बीजेपी की पहचान के बारे में शुरू से एक नारा लगाया जाता था कि बीजेपी की क्या पहचान, अटल, आडवाणी और कमल निशान। कमल निशान तो बरकरार है, लेकिन ये पहचान जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की लिस्ट आई है उससे गायब हो गई है। बीजेपी में सबसे ताकतवर माने जाने वाले संसदीय बोर्ड की नई लिस्ट में कौन कौन है, अब ये जान लीजिए। अमित शाह संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, जबकि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा और रामलाल संसदीय बोर्ड के सदस्य होंगे। पहले मोदी की सरकार पर पकड़ और अमित शाह की संगठन पर, और जो सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई होती है यानी कि बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, अब उसमें से भी इन नेताओं को किनारे कर दिया गया है और उनकी जगह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं जेपी नड्डा, उनको जगह दी गई है। मार्गदर्शक मंडल बनाया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड आज गठित हुआ है और केंद्रीय चुनाव समिति का गठन हुआ है। अनुशासन समिति की घोषणा बाद में होगी। पुरानी पीढ़ी के दिग्गज नेताओं को पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह नहीं देने की भरपाई एक मार्गदर्शक मंडल बनाकर की गई है। इसमें वाजपेयी, आडवाणी, जोशी और राजनाथ सिंह के साथ ही नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी की नई केंद्रीय चुनाव समिति में भी आडवाणी और जोशी को जगह नहीं दी गई है। इसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, रामलाल, जुएल ओरांव, शहनवाज हुसैन और विजया रहाटकर को जगह दी गई है। यानी साफ तौर पर मैसेज है कि अब सरकार और संगठन में जो मोदी और अमित शाह चाहेंगे वही होगा। कैमरामैन पिंकी के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी ने मार्गदर्शक मंडल बनाकर पार्टी के दिग्गज नेताओं को इसमें शामिल तो कर लिया, लेकिन इस नई कमेटी का मुखिया कौन होगा, इसकी मीटिंग कितने दिनों में होगी और इसके पास कौन से अधिकार होंगे, इस पर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस इसे बीजेपी का ओल्ड एज होम बता रही है। बीजेपी ने वाजपेयी, आडवाणी और जोशी जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर एक नई परंपरा की शुरुआत की है। बीजेपी की माने तो इसकी खासी अहमियत होगी। ये पार्टी अपनी व्यवस्था से बनाती है और मार्गदर्शक मंडल बना है और जिसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित अटल जी, आडवाणी जी और जोशी जी इसके सदस्य हैं। अस्थायी है, अपार अधिकार है, अस्थायी है। सवाल ये है, क्या मार्गदर्शक मंडल का पार्टी के फैसलों में कोई दखल होगा? मार्गदर्शक मंडल के पास कोई अधिकार होंगे? इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये स्थायी होगा या अस्थायी? इंडिया न्यूज के इन सवालों का बीजेपी ने ठोस जवाब नहीं दिया। मीटिंग कब होगी साल में? और वो तो आगे का सवाल है ना। भविष्य के इस कमेटी का महत्व आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा महत्व है इस कमेटी का। काम क्या करेगी? मार्गदर्शन करेगी। सुना आपने, इतने बड़े बड़े दिग्गजों वाली ये कमेटी पार्टी का सिर्फ मार्गदर्शन करेगी, कुछ और नहीं। विरोधी बीजेपी के इस मार्गदर्शक मंडल को मूक दर्शक मंडल कह रहे हैं। वो मार्गदर्शक मंडल नहीं है, वो मूक दर्शक मंडल है। ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम है जिसमें इन तमाम लोगों को रखा जाएगा। जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पेश किया था और उसी दिन इनको समझ जाना चाहिए था कि इनके दिन पूरे हो चुके हैं। अब जरा ये देखिए कि लखनऊ में जब मुरली मनोहर जोशी से उन्हें बीजेपी संसदीय बोर्ड से हटाए जाने पर सवाल पूछा तो किस तरह वो नाराज हो गए। यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
अंदर की बात यह है कि वाजपेयी, आडवाणी और जोशी की त्रिमूर्ति को हटाने की तैयारी पहले से हो चुकी थी। ये पहली बार है जब पार्टी के 3 पूर्व अध्यक्षों को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटाया गया है। जाहिर सी बात है कि पार्टी ने इन्हें परमानेंट रिटायरमेंट देकर मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया है। इसमें किसकी क्या भूमिका होगी ये साफ नहीं, क्योंकि पार्टी में अंतिम फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड के हाथों में है।